बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुद्धू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाजिर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गोसी पे रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे, क्योंकि जब से अब सऊदी अरेबिया में नया निज़ाम का आगाज़ होने वाला है 14 मार्च 2021 से, तो उसके लिए आपको गोसी पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। गोसी की वेबसाइट है मदद पे भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और गोसी पे भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। गोसी रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपको पुराना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसका पता चल जाएगा और साथ में जो आपकी पहले वाली सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। आपकी तनख्वाह का सर्टिफिकेट गोसी पे आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए वीडियो एंड तक देखना होगी कि आप गोसी पे किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी सैलरी का सर्टिफिकेट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद आपकी सैलरी कितनी लिखी है आपके पिछले शिरके ने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है और आपको कितनी मिल रही है। और अगर आप मदद वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ओपन करके मदद पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। आपने फ्रेंड मोबाइल या कंप्यूटर से ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है गोसी रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद ये पहले वाली वेबसाइट जो है, पहले वाला जो लिंक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सेस द गोसी ऑनलाइन अकाउंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको साइन लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है सबसे ऊपर। तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रजिस्टर एंड गेट एक्सेस ऑनलाइन अकाउंट, नीचे एज आ कंट्रीब्यूटर और फिर रजिस्टर का ऑप्शन है। आपने ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है इस पर लिखना है, नीचे वो शिरका और हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जब आप फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आई एम आ सऊदी नॉन सऊदी, सबसे ऊपर फॉर्म ओपन के होने के बाद सबसे ऊपर आई एम आ सऊदी और नॉन सऊदी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ज़ाहिर है हम गैर मुल्की हैं तो हम नॉन सऊदी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। मैं अपना इकामा नंबर इंटर करता हूँ, ईमेल एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करना है और कंफर्म पासवर्ड। तो मैं अभी ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, एक स्मॉल लेटर, नंबर और उसके बाद स्पेशल करैक्टर जो होते हैं उनमें से भी एक यूज़ करना है, तो आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं अब क्रिएट अ पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। योर पासवर्ड शुड बी कैपिटल, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल करैक्टर ज़रूर होना चाहिए। और साथ में आपने सामने कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर। तो मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ। उसके बाद सेम पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो कंफर्म पासवर्ड में भी लिखना है। और उसके बाद नीचे कैप्चा जो है आपने इसको इंटर करना है। ये जो नंबर हैं 3959 और उसके बाद नीचे आपको आई एग्री हैव ऑल टर्म एंड कंडीशन जो नीचे है इसके ऊपर चेक लगाना है। तो मैं कैप्चा इंटर करता हूँ और आई एग्री के ऊपर चेक लगा के सबमिट कर देना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड, जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड गया है। तो ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स, अगर आप का अबशर का अकाउंट है तो उस पे आपको मैसेज आएगा। जो आपका अबशर के लिए मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उस पे वेरिफिकेशन कोड गया है। तो मुझे वेरिफिकेशन कोड मिल गया है। मैं वो OTP मोबाइल नंबर पे जो आया है वो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ।
तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये यूर रिक्वेस्ट टू एक्सेस गोसी ऑनलाइन अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, नो यूर लॉगिन, यानी कि हमें जो हमारी रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन की वो सक्सेसफुल हो गई है। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो आगे सारे स्टेप्स हैं वो आपको बताऊँगा। तो लॉगिन हो गया हूँ मैं। यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है, उसके बाद मेरा इकामा नंबर और नीचे रकम अल हदूद, और उसके बाद नीचे जब से मैंने ज्वाइन किया है इस कंपनी को, और साथ में एज आ रही है, नीचे शिरके का नाम आ रहा है। इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड सेम चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको होम, कंट्रीब्यूट हिस्ट्री, और उसके बाद आपको ये 4-5 सर्टिफिकेट एंड लेटर के ऑप्शन, माई कंपेन, नोटिफिकेशन फॉर माई प्रोफाइल, तो वो इसमें सारी चीज़ें हैं। या मैं यहाँ पे मेरी सैलरी शो करवा रहा है, ज्वाइनिंग डेट शो करवा रहा है, और जितने मंथ मैंने काम किया है वो शो करवा रहा है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, जो ज़रूरी बात है कि आप लेटर किस तरह निकालेंगे, तो आपने सर्टिफिकेट एंड लेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेजेस एंड सर्टिफिकेट, नीचे यहाँ पे रिलीज़ सर्टिफिकेट का छोटा सा लिंक शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फिर पहले आपको रिलीज़ होगा सर्टिफिकेट सैलरी का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद डाउनलोड होगा, लोडिंग के बाद यहाँ पे डाउनलोड होगा, डाउनलोड सर्टिफिकेट। अब डाउनलोड किस तरह होगा, यहाँ पे रिलीज़ हो गया, डाउनलोड जो हमारा ईमेल एड्रेस है उस पे चला जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड सर्टिफिकेट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड मुझे क्लिक करने के बाद अभी मेल आती है, थोड़ी देर में मेल आ जाएगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सर्टिफिकेट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, मेरी हिस्ट्री, प्रोफाइल, कंपेन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो ही मेल मुझे मिलेगी, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में आपकी सैलरी, कितने मंथ आपने काम किया है, अकाउंट क्या आपकी जो हिस्ट्री है, अगर आपका तनाज़ुल हुआ है तो किस शिरके में कब तनाज़ुल हुआ, पुराने शिरके से नए शिरके में कब तनाज़ुल हुआ, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद अभी मुझे मेल नहीं आई, यूँ ही मेल आएगी ना मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो फ्रेंड मेल मुझे मिल गई है, ये मेरा सैलरी का सर्टिफिकेट आ गया। सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद रकम मुश्तरक है, नीचे तारीख़ मिलाद और मेरा रकम इकामा नंबर, जिनसिया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जहाँ से आपका वीज़ा इशू हुआ है वो ज्वाइनिंग डेट शो हो रही है, और साथ में पहले जो आपकी सैलरी लिखी गई थी, जो मेरी पहले शुरू में तनख्वाह लिखी गई थी वो डेट है। उसके बाद जब तनख्वाह ज़्यादा हुई तो उसकी डेट है, तनाज़ुल कब हुआ वो डेट शो हो रही है। उसके बाद जो मेरी सैलरी की हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ रही है कि कब सैलरी कम ज़्यादा हुई, और ये सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। और उसके बाद ये एक पेज है, 2 पेज है, दूसरा पेज भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरे पेज में कि दूसरे पेज में क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसमें भी थोड़ी सी डिटेल दी गई है। यहाँ पे भी पूरी हिस्ट्री है मेरी, और जो जहाँ पे काम किया, जितनी सैलरी मुझे रिलीज़ होती रही है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप का शिरका आपको तनख्वाह कितनी दे रहा है, और आपकी जो गोसी में तनख्वाह लिखी होती है जिसे इज्तिमाइया बोलते हैं, तमीनात अल इज्तिमाइया, उसमें कितनी है। तो उसके बाद नीचे फिर ये दूसरे पेज में यहाँ पे मेरा नाम, और यहाँ पे ये अरबी में लिखा हुआ है शहादा। और ये था फ्रेंड्स किस तरह आप गोसी का सर्टिफिकेट सैलरी का निकालेंगे, गोसी पे किस तरह रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह आप अपनी सारी हिस्ट्री चेक करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपके काम आई है तो अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।